आप देख रहे हैं फ्रीडम एक्सप्रेस। मैं हूं अंसुर बारी। पहले उत्तराखंड के हरिद्वार में एक धर्म संसद आयोजित होती है और उसके बाद ठीक कुछ दिन के बाद एक और धर्म संसद छत्तीसगढ़ में आयोजित की जाती है। जाहिर है कि जब धर्म संसद हो तो लोग ये समझते हैं कि धर्म से जुड़ी हुई बातें वहां पर हो रही होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। उस धर्म संसद से नफरत की बातें की जाती हैं। एक विशेष समुदाय को टारगेट करके उनके ये कहा जा सकता है नरसंहार की अपील की जाती है। कितना बड़ा चैलेंज है और ये तमाम चीजें क्यों की जा रही हैं? समाज में जो नफरत का माहौल पैदा किया जा रहा है, इसका किसको फायदा होगा? तो तमाम तरह की बातें इस वक्त हो रही हैं क्योंकि समाज में इस वक्त इस धर्म संसद को लेकर के एक बेचैनी का माहौल बना हुआ है। आज इसी चीज को जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि इस बेचैनी के माहौल से किस तरह से बाहर निकला जाए और इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं उनसे किस तरह का बर्ताव किया जाना चाहिए। कहां पर क्या कुछ कमियां रह गई हैं, सरकार की लापरवाही जिस तरह से इस पूरे मामले पर देखने को मिली है, और फिर उसके बाद बड़े पैमाने पर वरिष्ठ वकीलों का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखना, फिर उसके बाद जो है जो पूर्व सैनिक आर्मी चीफ रहे हैं उनका चिट्ठी लिखना राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम, जाहिर है कि मामले को काफ़ी संजीदा बना देता है। तो आज इसी चीज़ को जानने और समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि इस वक्त हमारे साथ मोहतरम मोहम्मद जाफ़र साहब जो कि जमात इस्लामी के वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो हमारे साथ हैं। आज हम उनसे इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि चूँकि जिस तरीके की ये बातें की गई हैं, ऐसे में मुसलमानों को क्या कुछ तरीका अपनाना चाहिए, किस तरह से जो मेल मिलाप का एक माहौल होता है उसको बनाए रखना है, और जो इस वक्त संविधान को लेकर के चैलेंज सामने आया है उस पर क्या कुछ मुसलमानों को तरीका अपनाना चाहिए। जाफर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि जो धर्म संसद आयोजित की गई, चाहे वो हरिद्वार की हो या फिर छत्तीसगढ़ की हो, क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि इसके अलावा बनारस और कई जगहों पर जो है इस तरह की धर्म संसद आयोजित की जाएगी, आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। असल में बात यह है कि ये जो कुछ हो रहा है इसके पीछे धर्म तो नहीं है, सियासत है। आपने खुद भी फरमाया। तो इस वक्त जो हमारी हुकूमत है ये आवाम को गोया ये तासुर दे रही है कि वो गोया मजहबी उनको गोया आसानियाँ फराहम करना चाहती है, उनको सपोर्ट कर रही है, और एक तरह से गोया दूसरे धर्मों के ख़िलाफ़ जहन बनाने का मौका दे रही है। तो ये जो एटीट्यूड है हुकूमत का, ये जो दस्तूर है हमारा हिंदुस्तान का, उसके स्पिरिट के बिल्कुल ख़िलाफ़ है, लेकिन वो ये कर रहे हैं। उसकी एक वजह तो ये भी है कि वो पहले भी ये दावा करते थे जब हुकूमत में नहीं थे, इक़्तिदार में नहीं थे, कि वो गोया यहाँ के दस्तूर को ही बदलना चाहते हैं। तो अब जो है वो गया यही तासुर अपने फॉलोअर्स को देना चाहते हैं कि वो वाकई यहाँ के दस्तूर को बदलना चाहते हैं, ऐसी फ़िज़ा बना रहे हैं इस तरह लोगों की मेजॉरिटी हासिल करके। और चूँकि अक्सरियत यहाँ बहरहाल हिंदुओं की है, तो हिंदुओं के सेंटिमेंट से इस तरह खेलने की कोशिश है। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि ये हिंदुओं का जो मेजॉरिटी है यहाँ पर, उनके सेंटिमेंट से खेला जा रहा है? जी जी, उनके सेंटिमेंट से खेला जा रहा है। हालांकि यहाँ की अक्सरियत इसके हक़ में नहीं है, न पहले थी न अब है, और इसका इम्कान भी हमें नज़र नहीं आता कि यहाँ की कोई बड़ी अक्सरियत हमारे बिरादरान वतन की वो गया मुल्क में इस तरह की चीज़ों को पसंद करेगी कि यहाँ इंतशार हो, दुश्मनी हो, नफ़रत हो, फसादात हों। इन चीज़ों को पसंद नहीं करती यहाँ की आवाम, और इसके कई वजह हैं। एक तो ये है कि ख़ुद धार्मिक नुक्ते नज़र से भी इस तरह की का बैकग्राउंड इस मुल्क का नहीं रहा है कि यहाँ दूसरों के साथ जंग छेड़ी जाए या उनसे मुकाबला आराई की जाए, उनको दबाने की कोशिश की जाए। ये फ़िज़ा न मुसलमान हुक्मरानों ने यहाँ की, न हिंदू हुक्मरानों ने इस फ़िज़ा को यहाँ रखा कभी। यहाँ की रिवायात यही रही है कि धर्म के मामले में एक दूसरे
का रिस्पेक्ट रहा है और एक दूसरे को इसके मौके दिए जाते रहे। हिस्ट्री में तो यही बातें मिलती हैं। अंग्रेज़ों ने अलबत्ता आने के बाद अपनी एक पॉलिसी तय की कि इन दोनों को लड़ाओ और हुकूमत करो, सियासत करो। अब जो उनके बाद जो लोग आ रहे हैं उसमें सेकुलर नुक्ता नज़र रखने वाले लोग रहे हैं, जो गोया इस दस्तूर को मानते हैं हिंदुस्तान के, और इस दस्तूर को बनाने में उनका एक बड़ा रोल रहा है। तो वहाँ तो गोया धर्म निरपेक्षता की बात है, एक दूसरे के धर्म को का एहतराम करने की बात है, इसका कोई सवाल पैदा नहीं होता। लेकिन ये नुक्ता नज़र रखने वाले बहुत दिनों से, शुरू से ही, आज़ादी से पहले से ये भी रहे। और सच्ची बात ये है कि ये तो गोया अंग्रेज़ों के साथ भी रहे। इन्होंने आज़ादी में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग नहीं की। तो इसलिए अब जो है इनका नुक्ता नज़र तो यही था उस वक्त भी कि ये गोया मज़हब मुखालिफ हों या एक तरह से धर्म के मानने वालों के दरमियान लड़ाई झगड़े पैदा करें, जो अंग्रेज़ों की पॉलिसी थी। नहीं तो जिस तरीके से माहौल क्रिएट किया जा रहा है, आपको लगता है कि मुसलमानों को डराने की कोशिश की जा रही है? देखिए, मकसद तो उनका यही है कि मुसलमान डर जाएं और जो हमारे बरादरान वतन हैं उनको गया एक मौका मिले और वो गया उनके अंदर हौसला बढ़े कि साहब इस तरह जुल्म ज़्यादती अगर की जा रही है तो गया उन पर की जा रही है। लेकिन आज भी आप देख रहे हैं ना कि आवाम में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस तरह की हरकतों को पसंद नहीं कर रहे हैं, और ख़वास में भी ऐसे लोग मौजूद हैं, चाहे वो फ़ौज में हों, चाहे वो सहाफ़त में हों, चाहे वो सियासत में हों। तो सभी तबका और धार्मिक तबका जिससे हम लोगों के तो ताल्लुकात हैं वो बिल्कुल पसंद नहीं करता। लेकिन जिस तरीके से नफ़रती जुमलों का इस्तेमाल किया जा रहा है, एक तरफ नमाज़ें ना पढ़ने देना, दूसरी तरफ मस्जिदों को बार बार टारगेट करना, अल्पसंख्यकों को परेशान करते रहना, जिस तरह से समाज से आवाज़ उठनी चाहिए बज़ाहिर ऐसा होता है और दिख रहा है कि उस तरह से आवाज़ नहीं उठ रही है, इसकी वजह क्या है? नहीं, आवाज़ तो उठ रही है लेकिन संजीदगी से उठ रही है। जो तरीक़ा उनका है वो तरीक़ा न यहाँ के धार्मिक लोग इख्तियार कर सकते हैं, न यहाँ के जो सुलझे हुए सियासी लोग हैं वो तरीक़ा इख्तियार कर सकते हैं, न यहाँ के मुसलमानों की लीडरशिप या उनके मजहबी रहनुमा, वो इनमें से कोई इस तरीक़ेकार को इख्तियार नहीं कर सकता क्योंकि इसे गलत समझता है। वही काम वो भी करे अगर, तो फिर तो गया जो उनका मकसद है वो पूरा होगा, मुकाबला आराई शुरू हो जाएगी। इसलिए संजीदा तबका खा मुसलमानों में हो या गैर मुस्लिमों में हो, अल्पसंख्यकों में हो, ईसाइयों में हो, कहीं भी ये चीज़ पाई नहीं जाती है अभी। और ये एक अच्छा साइन है और यही इस बात की अलामत है कि इन लोगों को आपस में कोऑर्डिनेट करके इस तरह की तहरीकों को नाकाम बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा, एक चीज़ ये समझना चाहेंगे कि जिस तरह से चाहे हम हरिद्वार की बात करें या फिर छत्तीसगढ़ की बात करें जहां धर्म संसद आयोजित की गई, लेकिन प्रशासन का रवैया इस पूरे मामले पर जिस तरह से देखा गया, आप उसे कैसे देखेंगे? देखिए, प्रशासन का मसला भी यही है कि वो दरअसल हुकूमत की तरफ देखती है, हुकूमत की तरफ उनकी नज़र जाती है। अगर वहाँ से हुकूमत का रवैया दुरुस्त हो या सख्त हो इस तरह की चीज़ों में जो अमन व कानून को अपने हाथ में लेने की बात होती है, तो ये लोग भी, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी और पुलिस के लोग भी सब उसके मुताबिक हो जाएंगे। ये तो गोया एक तरह के उनके नौकर चाकर हैं, उनके हाथ पाँव हैं। मतलब ये कि प्रशासन को कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से हौसला मिल रहा है। सरकार की इस मामले में खामोशी और इसकी तरफ से गोया आंख बंद कर लेना इस तरह की एक्टिविटीज़ के सिलसिले में, ये उनके हौसले को बढ़ाती है और उनको यही इशारा देती है कि उनको भी जो है, उनमें जो ऑफिसर ईमानदार हैं या वो भी बाउसूल हैं, वो बहरहाल ऐसे मौके पर ऐसा रवैया अख्तियार नहीं करते। अच्छा, एक चीज़ और समझना चाहेंगे कि जिस तरह से इस पूरे मामले को देखें, कोर्ट चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या फिर हाई कोर्ट हो या निचली अदालतें हों, तमाम का जो रवैया है ख़ास तौर से इस पूरे मामले में अब तक उस तरह से नहीं दिखा है। हम ये नहीं कहते कि कोर्ट जो है कुछ गलत कर रहा है या सही कर रहा है,
लेकिन जिस तरीके से 80 से अधिक जो वरिष्ठ वकील हैं उन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखी और उसके बाद अब तक उस पर इस तरह का नोटिस ना होना किस तरह का इशारा करता है? असल में देखिए, हर जगह इन लोगों ने भी काम किया है, वो जहन बनाया है, और जो हो गया फिरकावारियत और फिस्तायत की जो बीज है वो गया स्टूडेंट्स के जहनों में भी घोलने की कोशिश की है। और टीचर्स जो असातिज़ा हैं जो मुल्क की तामीर में एक बड़ा रोल अदा करते हैं, उनके जहन को भी पॉल्यूट करने की कोशिश की है। तो ये लोग जो पढ़ लिख करके निकले हैं और जिनके जहन पॉल्यूट हो गए और अभी तक वो साफ़ नहीं हुए हैं, वो जहाँ भी पहुँचते हैं उसी अंदाज में उनका रवैया होता है, चाहे वो पुलिस में जाएं, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन में जाएं, चाहे अदालत की कुर्सी जाएं, तो उनका वो रवैया हो जाता है। लेकिन जाहिर है कि वही सब कुछ नहीं है। खुद आप देख रहे हैं कि इतने सारे वकला जो है जब उसकी मुखालफत कर रहे हैं, और जहाँ तक आप देखा है अभी हाल में सुप्रीम कोर्ट का रवैया पहले क्या था अब क्या है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो मौजूदा हैं, इन्होंने तो बहुत सी चीज़ों को जो गलत ट्रेंड पर एक तरह से जा रही थी और पब्लिक का और ख़ास तौर पर मुसलमानों का, अल्पसंख्यकों का, इन सब का एतमाद थोड़ा शेक कर रहा था, इन्होंने संभाला है उसको। तो ऐसे जजेस भी यहाँ मौजूद हैं, ऐसे वकला भी मौजूद हैं जो गोया इन चीज़ों को इसके हक़ में नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो उनकी तालीम तरबियत याफ्ता अगर हैं और वहाँ से उनकी तहरीक से मुतासिर हुए हैं, अगर उन्हें वो अदालत की कुर्सी पर पहुँचे हों या वकालत उन्होंने पढ़ी है और वकील बनकर आए हैं, तो वो उनकी तरफदारी भी कर सकते हैं। इसलिए ये कोई बईद तो है नहीं। और इसकी मिसालें पहले भी मिल चुकी हैं कि खुद अदालत में बाज़ केस को लेने से खुद वकला ने जो है एहतजाज किया है, उन वकला ने जो हम ख्याल थे उनके। लेकिन मुल्क में अब भी नीचे से लेकर ऊपर तक अगर आप देखिए तो उनकी मेजॉरिटी नहीं है, न तो कानून के मानने वालों में है, न कानून की वकालत करने वालों में है। अच्छा, एक चीज़ आपसे ये समझना चाहेंगे, क्योंकि इस वक्त जिस तरह से ये धर्म संसद, जिसे लोग कह रहे हैं अधर्म संसद, ठीक है ना, ये सिलसिला कोई आज का सिलसिला नहीं है, इससे पहले भी इस तरह की बातें, इस तरह की हरकतें होती रही हैं। क्या वजह है कि अब इस पर बात की जा रही है, पहले इस पर नोटिस नहीं लिया गया, क्यों? देखिए किस बात पर नोटिस नहीं लिया? नहीं, जो इस तरह की नफरत भरी बातें पहले भी की जाती रही, लिंचिंग के नाम पर जो है हत्याएं होती रही, तमाम चीज़ें थी। तो लिंचिंग के पर भी एहतजाज हुए हैं, उसके खिलाफ तहरीकें चली हैं बाकायदा, और उसमें कानूनदानों ने भी साथ दिया है और सोशल एक्टिविस्ट और ह्यूमन राइट्स के लोगों ने भी साथ दिया है। तो वो तो ये इस तरह की हरकतें होती हैं और समाज में ये दोनों तबका मौजूद है, शुरू से मौजूद है, आज भी है। इसलिए ये तो चलता आया है और आइंदा भी चल सकता है, बशर्ते कि अगर हम लोग या ऐसे लोग जो सही सोच रखते हैं, जब अगर वो यहाँ सोसाइटी में मौजूद हैं और रहेंगे और वो एक्टिव होंगे, तो ये सूरत हाल बदलेगी आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, अगर रुख देखा जाए राजनीतिक दलों का, ख़ास तौर से जो रिएक्शन होना चाहिए, जिस तरह की चुनौती इस वक्त संविधान को लेकर है, क्योंकि वो कहते हैं कि इस संविधान को चेंज कर दिया जाना चाहिए, लेकिन कोई भी सेकुलर पार्टी जो अपने आप को कहती है, उसकी तरफ से इस पूरे मामले पर किसी तरह का कोई रिएक्शन जो होना चाहिए था वो नहीं दिखता है। जाहिर कि कहीं ना कहीं देश के लिए गंभीर मसला है। मसला तो बहुत गंभीर है, लेकिन असल में सियासत जो है इसके चलाने वाले या इसके हिमायती या जो लोग वाकई सियासत के मैदान में एक्टिव हैं, उनकी कमज़ोरी ये है कि वो हर हाल में गोया इक़्तिदार चाहते हैं और इसकी कोशिश में वो लगे रहते हैं। इसमें वो उनकी इस कमज़ोरी की वजह से वो उसूली सियासत पर कायम नहीं रह पाते हैं और वो इसका ख्याल नहीं करते कि भाई हक बात क्या है, बल्कि ये देखते हैं कि किस बात में हमारी जीत हो सकती है और मेजॉरिटी के वोट्स हमको किस तरह मिल सकते हैं।
इस चक्कर में बहुत सी जगहों पर वो अमली तौर पर कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। तो मेजॉरिटी वोट, उसूली बात तो वही करते हैं। तो मेजॉरिटी वोट के चक्कर में ही सेकुलर पार्टियां जिस तरह से मुसलमानों को इग्नोर कर रही हैं, शायद ये वजह है। ये तो बहुत नुमाया वजह है कि भाई वोट चाहते हैं, वोट की सियासत में हर शख्स ये चाहता है जो सियासी आदमी है कि उसे मेजॉरिटी की हिमायत मिल जाए। तो इसकी वजह से वो बहुत सी जगहों पर उसूलों से कॉम्प्रोमाइज़ करता है, दस्तूर के तकाज़ों को पूरा नहीं करता है। ये सब कमज़ोरियाँ उनकी तरफ से आती हैं। इस पर उनकी गोया तवज्जो दिलाना, उनकी गिरफ्त करना, वो ये सिलसिला पहले भी रहा है, आज भी हो रहा है। अच्छा, आप जमात इस्लामी जैसी एक मुनज़्ज़म ऑर्गेनाइजेशन, हिंदुस्तान की बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। ऐसे में आप जो मुसलमानों को लेकर के, मुसलमानों के अंदर जो बेचैनी है, जो एक डर और खौफ का माहौल पाया जा रहा है, उसको सामने रखते हुए क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मुसलमानों के लिए तो हम ये कहेंगे, बहुत साफ बात है ये, कि मुसलमानों को किसी से डरने की ज़रूरत ही नहीं है। उनका जो अक़ीदा है, जिस बात पर उनका ईमान है, वो इसका कोई मौका देता ही नहीं है कि वो किसी भी दूसरी ताकत से वो डरे। उनके लिए तो सिर्फ डरने और खौफ रखने का मामला अल्लाह से है और किसी से नहीं है। इसलिए हम तो मुसलमानों से यही कहते हैं, कहते रहे हैं और इसकी कोशिश जारी है। और हम तो मुसलमानों ही के नहीं बल्कि देशवासियों को भी ये कहते हैं कि भाई जिसने पैदा किया है आप उससे डरें और इन चीज़ों में इनकी बातें न मानें। और ये जो वक्ती हंगामी बातें हैं, ये इसकी बुनियाद पर जो इक़्तिदार आता है वो बहुत दिनों तक कायम नहीं रह सकता। नफ़रत की बुनियाद पर कोई भी मुआशरा न तो आगे बढ़ पाता है और न कोई हुकूमत बहुत ज़्यादा दिनों तक मजबूत रह पाती है। इसके नतीजे में समाज में बहरहाल नफ़रत और अदावत की खलीज जब बढ़ती है तो बदअमनी फैलती है, लोगों के हर तरह के नुकसानात होते हैं, उनके जान और माल के नुकसान होते हैं, उनकी हर तरह की मईशत तबाह होती है। तो ये कोई तामीरी बात है नहीं, ये तखरीबी बात है। तो हम मुसलमानों से भी ये कहते हैं कि चूँकि मुसलमान एक खैर उम्मत है, उनकी हैसियत ज़रा आम दूसरे लोगों से ज़्यादा है। ख़ुद कुरान ने उनको तालीम दी है इसकी कि वो लोगों के लिए खैर और भलाई का काम करें और एक खैर की हैसियत से उभरें और लोगों के अंदर भलाई ही को आम करने की कोशिश करें। वो रिएक्शन में आकर के, वो किसी रिएक्शन का शिकार ना हो, वो रिएक्शन में आकर के या खौफ और डर से कहीं अपनी कमज़ोरी का मुजाहरा ना करें, बल्कि वो जिस दीन पर ईमान रखते हैं, जिस अल्लाह पे ईमान रखते हैं, उन पर उनको भरोसा रखना चाहिए और हिकमत के साथ इन चीज़ों का मुकाबला करना चाहिए। और जो लोग इस वक्त दुश्मनी या दावत पर उतरे हुए, कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा दावत और नफरत ही वो करते रहें। उनके दिल भी बदल सकते हैं, उनका जहन भी बदल सकता है। तो जब तक मुल्क में जमहूरियत बाकी है, इसके मौक़े भी अच्छी तरह पूरे तौर पर मौजूद हैं कि हम जहन साजी करें, लोगों की जहन को तामीरी रुख पर डालें, बजाय इसके कि हम डर करके पीछे हो जाएं या हम कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करें। तो ये मुसलमानों को तो ज़ेब नहीं देता। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने कहा कि मुसलमानों को लड़ने के बजाय, डर और खौफ के बजाय एक अल्लाह पर यकीन रखना चाहिए। लेकिन जिस तरह से इस वक्त हालात जो देखे जा रहे हैं, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इसके लिए खुद मुस्लिम कम्युनिटी जिम्मेदार है? जो काम उसको करना चाहिए था शायद वो नहीं कर पाई है, जिसकी वजह से इस तरह का माहौल बना हुआ है? देखिए, मुसलमानों की जिम्मेदारियां तो एक तो वो है कि जो उनके दीन के मुतालबात हैं वो पूरा करें। इसी के साथ साथ जिस मुल्क में रहते हैं, खुद इस दीन की तालीम ये है कि जिस आबादी में हो, जिस मुल्क में हो, वहाँ अमन व अमान का बरकरार रखना और इसकी कोशिश करना भी उनकी जिम्मेदारी है। और वहाँ लोगों से बेहतर ताल्लुकात कायम रखना और लोगों को ज़्यादा करीब रखने की कोशिश करना और खैर के कामों में उनके साथ ताउन करना दिल खोल कर, इसकी तालीम है। तो जब इस तरह की तालीमात पर मुसलमान अमल करें तो कोई वजह नहीं है कि यहाँ की फ़िज़ा में तब्दीली नहीं हो। यहाँ लोग बहुत अच्छे लोग भी हैं और हमारा ख्याल ये है कि उनको इस मामले में उनके अंदर भी कमज़ोरियाँ हैं मुसलमानों में, इसमें कोई शक नहीं। दीन से भी उनका ताल्लुक़ कमज़ोर है, बहुत से लोगों का। एक बड़ी तादाद ऐसी है जो इस तरफ वो नहीं करती। इसी तरह तामीर के काम, लोगों के काम आने के
का जो जज्बा है, खिदमत खल्क की जो तालीमात हैं, इन पर अगर मुसलमान ठीक से अमल नहीं करते तो जाहिर है कि उसके असरात बद तो होंगे और समाज में भी वो कोई रहनुमाई का फरीज़ा अंजाम नहीं दे पाएंगे। इसलिए ये इसमें मुसलमानों की अपनी दाखिली कमज़ोरियाँ भी हैं जिस पर उनको काबू पाना है और दूसरों को भी उन कमज़ोरियों से निकालने की कोशिश करना है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे जमात इस्लामी के उपाध्यक्ष मोहम्मद जाफ़र साहब, जिनका साफ तौर पे ये मानना है कि अगर मुसलमान अपने अंदर तब्दीलियाँ लाए तो यकीनन ये कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में जिस तरह का माहौल इस वक्त देश में देखा जा रहा है वो बदला जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बातचीत की। लेकिन जाने से पहले हम अपने तमाम दर्शकों से ये गुजारिश करेंगे, अगर उन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। तो आज की इस मुलाकात में फ़िलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए।